बच्चों पेज नंबर 2 की एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर। आप भी आपकी बुक से पेज नंबर 3 निकालिए और इस पेज नंबर 3 पर देखिए सबसे पहले लिखा है लेट्स टॉक। आपकी यदि आप बुक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा लेट्स टॉक में ए सेक्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसे समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। नोटिस द यूज ऑफ पोलाइट एक्सप्रेशंस एंड रिस्पॉन्सेस। नोटिस का मतलब होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमें कुछ तो भी ध्यान देने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है किसी चीज के लिए। यूज यानी उपयोग, पोलाइट का मतलब होता है बड़े धीरे से, आराम से, सरलता से। एक्सप्रेशन का मतलब होता है बोलना या हमारे अंदर के जो भाव होते हैं उनको। एंड रिस्पॉन्सेस, जब आपसे कोई बात करता है तो जब आप उसको रिप्लाई करते हो, बताते हो, उसका जवाब देते हो तो उसको कहा जाता है रिस्पॉन्सेस। तो हमें यहाँ पर इन एक्सप्रेशंस और इन रिस्पॉन्सेस को ध्यान से देखना है कि ये कहाँ पर किस तरह से यूज किए गए हैं। चलिए आपकी बुक्स में यहाँ पर कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, संभाषण दिए गए हैं, जिसमें चारू है, रोहित है और चारू है। इन्होंने आपस में ये कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बातचीत की है यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। चारू सेज, एक्सक्यूज मी, आई want to meet the head mistress madam, where is she? चारू ने यहाँ पर पूछा है एक्सक्यूज मी। ये जो एक्सक्यूज मी है ये पोलाइट एक्सप्रेशन है, यानी वो पूछ रही है, उसने कुछ यहाँ पर कहा है आई वॉन्ट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम, वेयर इज शी। वो कहना चाह रही है कि मैं हेड मिस्ट्रेस मैडम जो हमारे स्कूल की हैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मीट का मतलब होता है मिलना। वेयर इज शी, वे कहाँ पर है। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। एक्सक्यूज मी का मतलब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जरा सुनिए, इस तरह से। तो चारू ने कहा है एक्सक्यूज मी, आई वॉन्ट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम, वेयर इज शी। तो यहाँ पर रोहित आंसर कर रहे हैं, यानी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रोहित सेड ओ शी इज इन द ऑफिस। क्या कह रहे हैं रोहित कि वह ऑफिस में है। यहाँ पर उन्होंने ओहो का यूज किया है, ओ शी इज इन द ऑफिस। फिर से यहाँ पर चारू जो है वो कहना चाह रही कि चारू सेड थैंक यू, धन्यवाद। तो चारू ने यहाँ पर रोहित का धन्यवाद किया। ये देखिए यहाँ पर दो बच्चे थे, एक चारू और एक रोहित। इन्होंने दोनों ने आपस में इनका कम्युनिकेशन हुआ है, एक्सप्रेशंस हुआ और रिस्पॉन्सेस हुआ है। तो इसमें कुछ पोलाइट्स वर्ड्स आए हैं जैसे एक्सक्यूज मी, ओ, थैंक यू। हम इनको पोलाइट बोल सकते हैं। तो बच्चों जब भी हम एक्सक्यूज मी, ओ या थैंक यू, ये जब भी हम अंग्रेजी भाषा में इनका इस्तेमाल करते हैं बात करते समय, तो हमें इनको बड़े ही सरलता से, सहजता से बोलना होता है। आप यदि इनको ऊंची आवाज में जोर से बोलेंगे तो क्या ये आपका एक तरह से अच्छा बर्ताव माना जाएगा? नहीं, ये बैड मैनर्स माना जाएगा। तो बच्चों जब भी हमें कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है, कुछ माफ़ी मांगनी होती है, किसी का थैंक यू करना होता है, या हमें कुछ और बातों के लिए सामने वाले से जब हमें लगता है कि हमें उससे बड़े पोलाइटली बात करना चाहिए, तो हम इन शब्दों का, इस तरह से जो एक्सप्रेशंस हैं इनका यूज करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे चारू ने किया, चारू ने एक्सक्यूज मी का उपयोग किया है। ये यदि एक्सक्यूज मी का उपयोग नहीं करती, वो यदि सीधे से बोलती कि आई वॉन्ट टू मीट द हेड मिस्ट्रेस मैडम, वेयर इज शी, तो ये थोड़ा सा गुड मैनर्स नहीं होता है। फिर यहाँ पर रोहित भी यदि जवाब देता है कि शी इज इन द ऑफिस, कि वो ऑफिस में है, तो ये भी एक तरह से ठीक वाला मैनर्स नहीं होता, इसलिए तो यहाँ पर ओ का यूज किया है। तो ये सब होने के बाद चारू की ड्यूटी बनती है, एक कर्तव्य बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह रोहित का धन्यवाद करे। क्यों?
क्योंकि उसने रोहित से हेडमिस्ट्रेस मैडम के बारे में पूछा कि वे कहाँ पर है, और रोहित ने बिल्कुल सरलता से, सहजता से और बड़े आदर पूर्वक उसने जवाब दिया कि वह ऑफिस में है। तो इन बातों के लिए रोहित का धन्यवाद भी देना बनता है। तो चारों ने यहाँ पर उनका धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोलकर। चलिए, तो यहाँ पर नीचे हम कुछ लिखा हुआ है, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ इंसर्ट एक्सप्रेशंस लाइक सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, पार्डन एक्सेट्रा इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं बच्चों। आप यदि आपकी बुक में देख पा रहे हैं तो आपकी बुक में 1 2 3 4 5 ये सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है, ब्लैंक स्पेस दी गई है। तो यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स में हमें यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से वर्ड्स दिए गए हैं उनको मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, उनके मीनिंग्स भी बताना चाहूँगा। एक तो दिया गया है सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, पार्डन एक्सेट्रा। तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस है, पोलाइट एक्सप्रेशंस है। सॉरी का मतलब होता है माफ करना या माफी मांगना होता है। सॉरी हम तभी बोलते हैं जब हम कोई गलती करते हैं, माफी मांगने के लिए। थैंक यू यानी धन्यवाद। तो थैंक यू हम तब बोलते हैं जब हमें किसी का शुक्रिया अदा करना होता है, धन्यवाद देना होता है। प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया या कृपा कर। ठीक है, तो हम जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो प्लीज शब्द का यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए, किसी से विनती कर रहे हैं। ठीक है, जरा सुनिए, विनती कर रहे हैं या किसी से हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। पार्डन, पार्डन का भी मतलब होता है क्षमा करे या माफी होता है। ठीक है, तो ये सॉरी और पार्डन एक जैसे ही शब्द हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके हिंदी में मतलब एक जैसे होते हैं, लेकिन ये अलग अलग सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। सॉरी जो शब्द होता है ये फ्रिक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं जब हम कोई गलती कर देते हैं। ठीक है, पार्डन शब्द का उपयोग हम कब करते हैं, यहाँ नीचे सेंटेंस में मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, डॉट डॉट सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर कैन यू शो मी द वे ऑफ स्कूल। वे का मतलब होता है रास्ता, टू द स्कूल यानी स्कूल का रास्ता, शो यानी दिखाना, और कैन का मतलब होता है सकता, यू यानी आप। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता दिखा सकते हैं या स्कूल किस तरफ है ये बता सकते हैं। ये हम यहाँ पर पूछना चाह रहे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जिस तरह से चारू ने यूज किया था उसी तरह से वही वर्ड एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक्सक्यूज मी। तो ये कैसे बन जाएगा, एक्सक्यूज मी सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल। जरा सुनिए, क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता बता सकते हैं। ये इसका पूरा मीनिंग हो सकता है। सेकेंड वाला हम देख लेते हैं, डॉट डॉट यू नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। अब हमें यहाँ पर कुछ नया वर्ड्स जो इनमें से दिए गए हैं इनको यूज करना है। एक्सक्यूज मी को मैं आपके लिए यहाँ पर कट कर देता हूँ क्योंकि हमें एक बार ही यूज करना है। तो बाकी जो 4 बचे हैं उन पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है यू तुम्हारा, नाउ आई शैल फाइंड इट आउट। नाउ यानी अब, आई यानी मैं, शैल यानी लूंगा या लूंगी, फाइंड यानी ढूंढना, इट आउट कि अब मैं इसे ढूंढ लूंगी या ढूंढ लूंगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इन्होंने कोई रास्ता पूछा है, इन्होंने या तो बताया होगा तो नहीं बताया होगा या कुछ और चीज बताई होगी, तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। सॉरी तो हम यूज यहाँ पर करने से रहे। थैंक यू का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं एक तरीके से। प्लीज का उपयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि कैसा हो जाएगा प्लीज यू। तो प्लीज के बाद में जनरली हम ऐसा कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, तो प्लीज भी नहीं आएगा। पार्डन आ सकता है क्या, पार्डन यू नहीं, आई शैल फाइंड आउट नहीं। तो इसके लिए आएगा थैंक यू। तो यहाँ पर आ जाएगा थैंक यू।
तो ऑलरेडी यू लगा हुआ है, तो थैंक यू। नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, कि धन्यवाद, अब मैं इसे ढूंढ लूंगी या ढूंढ लूंगा। चलिए थर्ड वाला सेंटेंस क्या है इसे देख लेते हैं। डॉट डॉट आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स। आई का मतलब मैं होता है, डोंट नो का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता, आस्क का मतलब होता है पूछना, समबडी यानी कोई और, एल्स यानी किसी और से। तो ये यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि आई डोंट नो, कि मुझे पता नहीं है, किसी और से आप पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू भी हमने यूज कर लिया था। अब सॉरी बचा, तो सॉरी आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स। तो सॉरी का भी हम एक तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे और देख लेते हैं कि यहाँ पे सॉरी के अलावा और भी किसी का यूज कर सकते हैं क्या। प्लीज, प्लीज आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स। प्लीज यानी क्या, कृपया होता है, तो ये भी यहाँ पर सुटेबल नहीं होगा। पार्डन, तो पार्डन यहाँ पर भी होता है एक तरह से माफी मांगना, क्षमा करना। ठीक है, तो आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स, तो यहाँ पर क्या आ सकता है बताइए। यहाँ पर आ सकता है सॉरी, SORY, सॉरी आई डोंट नो, आस्क समबडी एल्स। तो यहाँ पर हमने सॉरी का भी यूज एक तरह से कर लिया, यानी वो खेद जता रहा है कि मुझे क्षमा करो, मैं नहीं जानता, आप किसी और से पूछ लीजिए। चलिए अब 2 सेंटेंस बचे हैं, फोर्थ वाला देख लेते हैं। डॉट डॉट आई कुडंट गेट यू। आई यानी मैं, कुडंट गेट, गेट यानी समझना, लेना, या आपने क्या कहा है उसे सुनना, या आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका मतलब क्या है, मैं वो नहीं समझ पाया। आई कुडंट गेट यू, कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आपका मतलब क्या है, उसे मैं ठीक से समझ नहीं पाया। तो सॉरी तो यहाँ पर नहीं आ सकता, प्लीज भी नहीं आ सकता। ठीक है, प्लीज आई कुडंट गेट यू। तो यहाँ पर क्या बचे हैं, प्लीज और पार्डन। तो पार्डन में क्या होगा, क्षमा, माफ करना। तो यहाँ पर पार्डन आएगा, PARDON, पार्डन, पार्डन, आई कुडंट गेट यू। पार्डन, ये भी जो भी शब्द बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, सॉरी, पार्डन, और आखिरी का जो बचा है यहाँ पर प्लीज, ये हमें बड़े पोलाइटली, बड़े मध्य आवाज में, यानी धीरे से, सामने वाले को बुरा न लगे, इस तरह से हमें इनका उपयोग करना चाहिए जनरली बातचीत करते समय। तो पार्डन आई कुडंट गेट यू, कि माफ कीजिए मैंने आपको सुना नहीं, या मेरा आपकी ओर ध्यान नहीं था, इस तरह से। 5th वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख लेते हैं। कैन यू गिव मी यूर फोन नंबर। अब यहाँ पे आगे डैश लाया है, तो कैन क्या, यू आप, गिव यानी देना, मी यानी मुझे, यूअर यानी आपका, तुम्हारा, फोन यानी फोन, नंबर यानी फोन का नंबर। तो इसका क्या मतलब होता है कि क्या आप मुझे आपका फोन नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही शब्द बचा है, प्लीज, क्योंकि हमें सामने वाले से कुछ हम मांग रहे हैं, तो हमें प्लीज करके बोलना ही पड़ेगा। तो कैन यू गिव मी योर फोन नंबर प्लीज। तो बच्चों यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 ये जो पोलाइट एक्सप्रेशंस और रिस्पॉन्सेस है, ये हमने यहाँ पर बच्चों स्टडी किया है। तो बच्चों ये जो एक्टिविटी है, इसका क्या उद्देश्य है, कि ये आपको क्यों दी गई है बुक में, इससे आप क्या सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी आप क्लास 5th में हैं, आगे आपको और भी बड़ी क्लासेस में जाना है। आगे आपकी अंग्रेजी भाषा 5th स्टैंडर्ड के मुकाबले और भी टफ बनती जाएगी। हर क्लास जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे टफ बनती जाएगी। तो बच्चों, आप यदि अंग्रेजी भाषा को सीख रहे हैं तो अंग्रेजी में आपको बोलते भी आना चाहिए, पढ़ते भी आना चाहिए, और अंग्रेजी का नॉलेज भी आपके अंदर हो जाना चाहिए। तो बच्चों, यही भी शब्द जो हैं, थैंक यू, पार्डन, सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी, ये शब्द सिर्फ यहाँ पे लिखने के हिसाब से नहीं है, आपको आपके जीवन में इनको यूज भी करना है, वापरना भी है। जब भी आप, चाहे वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में, जब भी आप करें तो एक सभ्य व्यक्ति की तरह हमें इन एक्सप्रेशंस का, पोलाइट एक्सप्रेशंस और रिस्पॉन्सेस का उपयोग करना चाहिए। जब भी आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो आपको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी रोज़मर्रा की जो जिंदगी है, जीवन है, यानी हमारी डेली रोज रोज जो हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे स्कूल में हो, घर पे हो, मार्केट में हो, फ्रेंड के साथ में हो, ठीक है, किसी और के साथ में हो, टीचर के साथ में हो, तो ये जो शब्द हैं
इनका उपयोग अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश कीजिए। आपको भले अंग्रेजी बोलते नहीं आती हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक्सक्यूज मी सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल, तो सर कैन यू शो मी द वे टू स्कूल ये आप मत बोलिए, आप सिर्फ बोल दीजिए एक्सक्यूज मी सर क्या आप मुझे स्कूल का रास्ता बता सकते हैं। एक्सक्यूज मी अंग्रेजी का यूज़ कर लीजिए, बाकी का हिंदी का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर थैंक यू नाउ आई शैल फाइंड इट आउट, कि धन्यवाद कि अब मैं आगे चला जाऊंगा, नहीं मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सॉरी ये भी हम हिंदी में कर सकते हैं बोलते समय। पार्डन ये भी आप हिंदी में बोल सकते हैं, पार्डन, रिपीट प्लीज, पार्डन दोबारा बोलिए, या मैंने आपको सुना नहीं, ये भी आप बोल सकते हैं। कैन यू गिव मी योर फोन नंबर, क्या आप मुझे आपका पेन दे सकते हैं प्लीज, क्या आप मुझे ये कर सकते हैं। प्लीज का उपयोग कई बार कर सकते हैं, तो इसके बाद में फिर हमें थैंक यू भी बोलना होता है यदि सामने वाला हमारी रिक्वेस्ट को मान ले, या वो बोल देगा नो आई एम सॉरी, वो भी सॉरी बोल सकता है। तो बच्चों यहाँ पर इसका एम यही है कि आप भी ये शब्दों को सुने और आप इनको याद कर लें और इनका यूज करना आप अपने जीवन में सीख जाइए। चलिए तो अब बी वाले सेक्शन में हम आ जाते हैं बच्चों। बी वाले सेक्शन में क्या लिखा है, आस्क यूर क्लासमेट्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड टॉक। क्या कहा गया है, आस्क का मतलब होता है पूछना, यूर यानी आपके, क्लासमेट यानी सहपाठी जो आपके क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं। द फॉलोइंग नीचे दिए गए क्वेश्चंस जो प्रश्न दिए गए उनको, एंड और टॉक, टॉक यानी बात करना, कि नीचे दिए गए कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो आप आपके क्लासमेट से, आपके सहपाठी से, आपके जो फ्रेंड्स हैं क्लास के उनसे पूछिए और उनसे पूछकर इस बारे में बातचीत कीजिए। क्या कीजिए, बातचीत करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर। तो बच्चों जो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं ए बी सी डी ई, ये यहाँ पर तो आपको दिए हैं, इनके क्या मतलब निकलते हैं ये भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो क्या पूछा गया है यहाँ पे, हु हैज गिवन अस फादर एंड मदर। हु यानी कौन, गिवन यानी दिए, अस यानी हमें, फादर पिता, एंड मदर और माता, कि हमें किसने फादर और मदर दिए। किसने दिए हमें फादर और मदर, हमने पोयम को जब हम प्रेयर पोयम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि गॉड ने दिए, भगवान ने दिए। तो इसका आंसर वन वर्ड में हमें लिखना है यहाँ पर, तो मैं आपके लिए इसी के आगे लिख देता हूँ, तो आप भी आपकी बुक में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा गॉड, GOD, गॉड, गॉड हैज गिवन। तो आप सिर्फ गॉड भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या आप गॉड हैज गिवन ये भी चल जाएगा। यदि आप पूरा लिखेंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि गॉड हैज गिवन अस फादर एंड मदर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड। व्हाट यानी क्या, गॉड यानी भगवान, गिवन यानी दिए, अस यानी हमें, टू रीड, रीड यानी पढ़ना, कि भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिए हैं। बुक में हमने पढ़ा था प्रेयर वाले इसमें कि भगवान ने हमें अच्छी अच्छी किताबें दी हैं। तो क्या दिए भगवान ने हमें, बुक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बुक्स, बुक, या आप बुक्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बुक्स दिए, तो वन वर्ड में आंसर आ गया यहाँ पर। तो गॉड हैज़ गिवन अस बुक्स। ठीक है, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट हैज़ गॉड गिवन द बर्ड्स टू इनेबल देम टू फ्लाई। हिंदी में इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। व्हाट यानी क्या, गॉड यानी भगवान, ईश्वर, गिवन यानी दिए, द बर्ड्स पक्षियों को, टू इनेबल कि पक्षियों को क्या दिया है जो वो उससे इनेबल है यानी उसको सारे वो कर सकते हैं। देम यानी उन्हें, किन्हें, पक्षियों को, टू फ्लाई उड़ने के लिए। इसका मतलब यही निकलेगा बच्चों कि भगवान ने पक्षियों को ऐसा क्या दिया है जिनका उपयोग करके वे उड़ सकते हैं। इनेबल यानी सकना, फ्लाई यानी उड़ना, कि वे उड़ सकते हैं। तो पक्षी किस तरह से उड़ते हैं बच्चे, आपने पक्षियों को उड़ते देखा है। पक्षी अपने पंखों के सहारे उड़ते हैं। जमीन पर यदि बैठेंगे तो पंखों को फड़फड़ाएंगे क्या, नहीं फड़फड़ाएंगे, वो सिर्फ बैठे रहेंगे। ठीक है,
पेड़ों पर बैठना हो तो वो बैठे रहेंगे, लेकिन जब उन्हें उड़ना होगा तो वे पंखों का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या आता है पंखों का हिंदी में मतलब क्या होता है, बुक में भी हमने पढ़ा है। यहाँ पर आ जाएगा फीदर, FEATHERS। कितने पंख होते हैं पक्षियों के, एक होते हैं कि दो होते हैं? दो होते हैं। जिस तरह से हमारे दो हाथ होते हैं उस तरह से पक्षियों के भी दो पंख होते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर लास्ट में S लगाने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा फीदर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? फीदर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं डी वाले क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट डू वी डू टू थैंक्स गॉड। व्हाट यानी क्या, डू यानी करना, ठीक है, यहाँ पे डू यानी करना होता है, वी यानी हम, डू यानी करना, टू थैंक्स, थैंक्स यानी धन्यवाद, गॉड कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भगवान को थैंक्स बोल सके, या भगवान के प्रति हम कृतज्ञ हो सके, या उन्हें धन्यवाद बोल सके। तो बच्चों बुक्स में हमने प्रेयर में पढ़ा है, हम क्या करते हैं, हमेशा प्रेयर्स करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेयर। ठीक है, इसका आंसर है प्रेयर, कि हमें क्या करना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए, जिससे हम भगवान को थैंक्स या उनका ग्रेटिट्यूड कर सके। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेम द थिंग्स गिवन बाय गॉड्स। नेम यानी नाम, थिंग्स यानी चीजें, गिवन यानी दिए, बाय गॉड्स कि भगवान ने हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, उनके सभी के आप नाम लिखिए। तो बच्चों पोयम में हमने यहाँ पर पढ़ा है भगवान ने हमें क्या क्या दिया है। आइए मैं आपको उसको रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहला लाइन में हमने देखा था ग्रास, कि घास दिए भगवान ने, फिर दिए फ्लावर्स, फिर दिए हैं अलग अलग ट्रीज दिए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद दिए हैं क्या, मदर, फिर उसके बाद दिए हैं फादर। जो भी चीजें बुक में प्रेयर इस पोएम में दी गई है उन्हीं का नाम हमें यहाँ पे लिखना है, उसको याद करना है। आपको पोएम्स को पढ़ना नहीं है, आपको ये देखना है कि आपको कितना याद है, या आपके फ्रेंड को कितना याद है, वो इन सवालों के क्या जवाब देता है। फिर आता है सिस्टर, फिर आता है ब्रदर, फिर उसके बाद आता है होम, फिर उसके बाद आता है फूड, फिर हम यहाँ पर बोलेंगे बुक्स, है ना, अलग अलग किताबें दी हैं, ठीक है, और क्या क्या दी है। फिर यहाँ पर हमें और भी आप चाहो तो इनके अलावा नाम लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि एवरीथिंग, कि हर एक चीज भगवान ने हमें यहाँ पर दी है। एवरीथिंग सब कुछ दिया है, इनके अलावा सब कुछ दिया है। और सब कुछ क्या हो सकता है आपके पास, साइकिल, ठीक है, आपके लिए घर में एक अलग से पंखा है, आपके लिए टीवी है, आपके पास खिलौने हैं, आप मार्केट जा सकते हैं, है ना, आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स दिए हैं भगवान ने आपको, नेबर्स अच्छे दिए हैं, केयरिंग करने वाले दिए हैं, अलग अलग बुक्स दिए हैं। फिर आपके पास पेट एनिमल्स हैं, जैसे किसी के पास डॉग्स हैं, किसी के पास पैरोट है, तो और भी कई सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ सकती हैं। बट आप हमें सिर्फ बुक्स के बारे में दीजिए, यदि बुक्स के अलावा और यदि आप बता सकें तो ये आपका और भी अच्छा नॉलेज कहा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लेट्स टॉक के ए एक्सरसाइज और बी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। चलिए अब हम आ जाते हैं लेट्स रीड पर, जो कि यहाँ पर हमें एक पोयम दी गई है, ठीक है। चलिए